गाइज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू यू फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर एप्रिसिएशन, फॉर योर फीडबैक्स, फॉर योर लाइक्स, फॉर योर सजेशंस। खास करके लास्ट की जो 2 वीडियोस मैंने बनाई थी स्कॉलरशिप्स के ऊपर, उसके बाद आपके बहुत सारे सवाल और बहुत सारे सजेशंस आए। सो आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो आपके सवालों पर ही बनाई जाए जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं दाद स्कॉलरशिप के लिए, और अगर आपको दाद स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको कितना अमाउंट पे किया जाएगा और कितने टाइम के लिए पे किया जाएगा। उसके बाद हम सिलेक्शन क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे दाद स्कॉलरशिप के लिए, और दाद स्कॉलरशिप की यूनिवर्सिटी एंड कोर्स लिस्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दिस वीडियो आल्सो इंक्लूड्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ दाद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन and then also some questions जैसे कि can I apply for more than one course in दाद scholarship, can my family join me while I am on दाद scholarship, और एक और सवाल ये भी आया कि do I have to pay my university fee while I am on दाद scholarship, और एक और सवाल के can I work while I am on दाद scholarship। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। So let's quickly get to the topic. But before that, if you haven't yet subscribed to my channel, make sure you do that. And if you're watching this video on Facebook, down below in the description is the link of my YouTube channel. So make sure you press the bell icon as well so that once the new video is posted, you get notified immediately. So guys, दाद स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो फुल टाइम स्टडी करना चाहते हैं जर्मनी में, और इसमें जर्मनी में प्रेजेंस मैंडेटरी होती है। सेकेंडली, जो आपने डिग्री की हुई है उसको कंप्लीट किए हुए आपको 6 साल से ज़्यादा का अरसा ना गुजरा हो। इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास प्रूवन प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 2 साल का हो। उसके बाद आती हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। इफ योर कोर्स, इफ योर प्रोग्राम इज इन इंग्लिश, देन ऑब्वियसली इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम और द यूनिवर्सिटी, और अगर आपका कोर्स जर्मन लैंग्वेज में है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी आपकी यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आप जर्मनी में 6 महीने के लिए आना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जिस कंट्री में हैं उसमें रहते हुए आपको 1 साल या उससे ज़्यादा का अरसा हो चुका हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और अगर आप जर्मनी में 6 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए आना चाहते हैं, मेक श्योर कि आपने जो डिग्री ऑब्टेन की है वो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में ही हो। Now let's come to the second question कि कितना अमाउंट मिलता है और कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है अगर आप दाद स्कॉलरशिप हासिल करने में सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, जो अमाउंट आपको दाद स्कॉलरशिप से मिलेगा वो आपको सपोर्ट करेगा आपके लिविंग एक्सपेंसेस में, हेल्थ एक्सपेंसेस में और ट्रैवल एक्सपेंसेस में भी। नाउ अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स हैं तो अप टू 850 यूरोज यू विल गेट पर मंथ, और अगर आप डॉक्टर या PhD स्टूडेंट्स हैं तो आपको अप टू 1200 यूरोज पर मंथ मिलेंगे। यू विल ऑल्सो रिसीव इंश्योरेंस एंड हेल्थ कवरेज, and along with that, depending on your course or your scholarship, you might also receive a travel grant as well, and free accommodation in the university dorm will be part of your दाद scholarship. अब जब टाइम की बात होती है कि कितने टाइम के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर कोर्स। अगर आप यहाँ पे 1 सेमेस्टर के लिए आ रहे हैं जो कि 6 महीने का है तो आपको 6 महीने के लिए वो स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं जो कि 2 साल के लिए होता है तो आपको 2 साल के लिए वो स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आप डॉक्टर या PhD करने यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 साल के लिए वो स्कॉलरशिप मिलेगी। Now the third question is, what is the selection criteria? So honestly, it really depends on the project you are selecting and also your academic achievements. And I will also make sure कि मैं university and course list जिसमें दाद scholarship offer हो रही हैं वो मैं वीडियो की description में पेस्ट कर दूँ आपको। Now guys, एक और सवाल आपका ये आता है कि what is the step by step process for दाद scholarship application? So this is very simple. सबसे पहले you have to choose the suitable course in which you are interested, और आप maximum 3 courses में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई करेंगे उन यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ आपका कोर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही हैं। फिर आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे जो यूनिवर्सिटी आपका कोर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है।
उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि सिलेक्शन कमेटी होगी, वो आपकी एप्लीकेशन को इवेल्युएट करेगी एंड दे विल डिसाइड दैट वेदर टू प्रोवाइड यू दाद स्कॉलरशिप और नॉट। देन यू वुड बी इन्फॉर्म्ड बाय दाद वेदर यू आर एबल टू गेट दाद स्कॉलरशिप और नॉट। इस सवाल में मैं ऑलरेडी आपका अगला सवाल भी कवर कर चुका हूँ जिसमें पूछा गया था कि कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन कोर्स इन दाद स्कॉलरशिप। यस, यू कैन डू दैट, यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्सेज बट मैक्सिमम इज 3। बट मेक श्योर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन कोर्स, से अगर आप 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से उन कोर्स को लिस्ट करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी पे जो कोर्स है उसको नंबर 1, नंबर 2 प्रायोरिटी पे जो कोर्स है वो नंबर 2 और नंबर 3 प्रायोरिटी पे जो कोर्स है वो नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कैन माई फैमिली ज्वाइन मी वाइल आई एम ऑन दाद स्कॉलरशिप। तो अगर तो आपका स्कॉलरशिप पीरियड लेस देन 6 मंथ्स है सो नो यू कैन नॉट, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं और अगर आपका स्कॉलरशिप पीरियड मोर देन 6 मंथ्स है देन आपके स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए अलाउंस ऑफर किया जा सकता है और हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। Now the next question was, do I have to pay my university fee while I am on that scholarship? So guys, most of the universities here in Germany are free. They are not charging you any tuition fee. So most probably you will get the admission in free course in the university which is offering the free course. But still, अगर आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है जो कि ट्यूशन फी चार्ज करती है, so usually that doesn't offer कि आपकी ट्यूशन फी को कवर किया जाए, but in some cases that also covers the tuition fee but maximum up to 500 euros. Now another very interesting question is, can I work while I am on that scholarship? So guys, first of all, free study है, free education है, ठीक है, उसके ऊपर आपको that scholarship मिल रही है, so I don't think that you really need to work because that would really be enough for you. But still, if you want to work, then you should require the approval from that, and along with that, your supervisor or your course coordinator should also give their consent, क्योंकि they want to make sure कि आपकी जो employment है वो कोर्स के पर्पस या स्कॉलरशिप के पर्पस को मुतासिर ना करे। और दूसरा केस ये भी है कि अगर आपकी इनकम 450 यूरोज ग्रॉस से एक्सीड करेगी तो जितना वो एक्सीड करेगी उतना ही अमाउंट आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। सो आई डोंट रियली सी एनी बेनिफिट ऑफ वर्किंग while you are already on a scholarship when you are availing the free education system. So guys, that was all from my side for today. I hope मैंने आपके सारे questions clear कर दिए हों. If you still have any questions about a scholarship or about free study and education in Germany, feel free to ask me. You can contact me on Facebook, Insta, you can comment on YouTube, and I would try to make sure that I address all of your questions and your requests. And guys, make sure you like the video, subscribe the channel, and press the bell icon so that you keep getting important and useful information about free education in Germany along with scholarships as well. So guys, until the next video, this is Bilal Siddiqui signing off. Thank you so very much. Bye.